पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। जब व्यक्ति को अहंकार आता है ना, और अहंकार के वशीभूत होकर के यदि उसका कोई काम बिगड़ जाए तो व्यक्ति भगवान को भी भला बुरा कहने लगता है। और बोले भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, बोले भगवान है ही नहीं, भगवान को ऐसा नहीं करना था। तो जब आप भगवान को भला बुरा कहने लग जाओ तो समझना ये आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके अंतःकरण में जो अब अहंकार बैठा है वो अहंकार भगवान से बोल रहा है। इसलिए कभी भी भक्ति पर अभिमान मत करो। इस संसार में आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। अब इस विषय पर मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा माता बहने सभी आप भाई बंधु। एक राजा था, उस राजा का एक मंत्री था। राजा जब अपनी सभा में बैठता था ना, और मंत्री से जब राजा कोई प्रश्न करता था तो मंत्री हमेशा उस प्रश्न के उत्तर में कहता था कि राम जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा ने कहा कि आज प्रजा के सभी सदस्य प्रजा में आए ने, मंत्री का जवाब, राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते। एक दिन उस राजा की प्रजा में बहुत घोर घनघोर जलवृष्टि हो गई, किसान परेशान हो गए, सारा का सारा अनाज सड़ गया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री ये सब क्या हो रहा है? मंत्री ने कहा, महाराज राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा का दिमाग खराब हो गया कि प्रजा भूखी मर रही है, प्रजा के पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, और मैं तुझसे सलाह मांग रहा हूं तो तेरा उसमें उत्तर क्या है कि राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा का मूड खराब हो गया। एक दिन उस राजा की उंगली कट गई। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री आज मेरी उंगली कट गई। मंत्री हंसने लगा। मंत्री ने कहा, राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब तो राजा को क्रोध आया कि मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली से रक्त निकल रहा है, और मैं मंत्री से पूछ रहा हूं तो मंत्री कहता है कि राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा अपनी सभा में से उठे और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उस मंत्री की उंगली का अंगूठा कट गया और अंगूठा पूरा अलग हो गया मंत्री का। राजा को पता चला कि मंत्री का हाथ का अंगूठा कट गया और अलग हो गया, मेरी उंगली थोड़ी सी कटी थी। राजा ने आकर के फिर मंत्री से पूछा, रे मंत्री मेरी तो उंगली थोड़ी सी कटी थी, थोड़ा सा रक्त निकला था, तो मेरी उंगली तो ठीक हो गई, लेकिन तेरा तो अंगूठा ही अलग हो गया, ये सब क्या हो रहा है? मंत्री ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, महाराज राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब तो राजा ने उठाया मंत्री को और कारागृह में डाल दिया। बोले ये पागल हो गया, इससे जब कुछ जो कुछ पूछो बस एक ही जवाब देता है कि राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मंत्री को कारागृह में डाल दिया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। एक दिन राजा का मन नहीं माना, मंत्री के पास गए। मंत्री अंदर है, राजा बाहर है। राजा की आंखों में आंसू है क्योंकि मंत्री को बहुत चाहते थे। रोते हुए राजा ने मंत्री से पूछा, अरे मंत्री तुम अंदर हो
मैं बाहर हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा फिर वापिस आए। राजा ने अपने एक सैनिक को किसी विशेष काम से अपने राज्य के बाहर भेज दिया। अपने काम से जब सैनिक को बाहर भेजा तो कुछ कहारों ने उस सैनिक को पकड़ लिया। जब उस सैनिक को पकड़ लिया तो सैनिक भयभीत हो गया। पीछे से राजा की पालकी आ रही थी। राजा की पालकी को आते हुए देखा तो कहार कहने लगे, भैया ये तो सैनिक बोले राजा को भी पकड़ो। जब तक राजा को पकड़ा तब तक पीछे से सैनिक भाग गया। राजा को बंदी बना करके ले गए। कहारों के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि आज हमको काली माता की बलि चढ़ानी है, तो जिस इस राजा को पकड़ करके लेकर के आए हो बोले आज इसी की बलि हो। राजा को नहलाया धुलाया, अच्छा अच्छा भोजन कराया, नए कपड़े पहनाए और काली माता के सामने ले गए। जैसे ही काली माता के सामने ले गए, राजा की आंखों में पट्टी बांध दी और कहा कि अब हाथ जोड़ करके अंतिम प्रार्थना करो। जैसे राजा ने हाथ जोड़ करके अंतिम प्रार्थना काली माता से की तो जो राजा की उंगली कटी थी ना, वो कटी हुई उंगली जो बलि देने वाला था उसकी नजर पड़ गई। उसने कहा महाराज इस राजा की बलि नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? बोले खंडित है। बोले बलि तो उसकी देनी है जिसका पूर्ण शरीर हो। बोले इसकी उंगली कटी हुई है इसलिए बलि के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया। अब राजा का दिमाग घूमने लगा कि राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरा मंत्री सही कहता था, यदि उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जीवित नहीं बचता, और यदि मैंने अपने मंत्री को कारागृह के अंदर नहीं रखा होता तो आज यहां पर मैं नहीं आता, अपने मंत्री को भेजता। तो आज मेरा मंत्री कारागृह के अंदर सुरक्षित है और मैं अपनी खंडित उंगली होने के कारण मैं भी सुरक्षित हूं। इसलिए राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान की क्रिया पर कभी भी किसी भी इंसान को संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं तब भी भगवान का अभिवादन करो, और यदि आपके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है तब भी भगवान का अभिवादन करो कि प्रभु आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप हमको जैसा रखना चाहोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। यदि हमारी गरीबी में आप प्रसन्न हैं तो हम गरीब रहने को तैयार हैं, पर कभी भी हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। ये भक्त की भगवान के प्रति प्रार्थना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए।